हेलो बच्चों, वेलकम टू मार्केट एकेडमी। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स ऑफ क्लास 10 मैथमेटिक्स पार्ट 1 महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड। ये इस चैप्टर का लेक्चर नंबर 15 है बच्चों। इसमें हम प्रॉब्लम सेट 1 के क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है सॉल्व द फॉलोइंग एग्जाम्पल, सॉल्व द फॉलोइंग साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन में दो इक्वेशन दिए हैं 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12, x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12 ये फर्स्ट इक्वेशन है एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 ये सेकंड इक्वेशन है। दोस्तों, हमें इसे ग्राफिकली सॉल्व करना है। फर्स्ट ग्राफिकली सॉल्व करना है तो हमें क्या करने पड़ते हैं, 3 पॉइंट्स फाइंड करने पड़ते हैं। कैसे? जैसे कि ये इक्वेशन दिया है 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 12। अगर मैंने यहाँ पे x इज इक्वल्स टू 0 पुट किया, क्या पुट किया, x इक्वल्स टू 0 पुट किया, जैसे कि इस इक्वेशन के पॉइंट फाइंड करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर ये क्या हो जाएगा बच्चों, 2 इंटू 0 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, ये 0 हो जाएगा, y इक्वल्स टू ये क्या मिल जाएगा हमें 12 डिवाइड बाय 3, मतलब y इक्वल्स टू 4 मिल जाएगा बच्चों। तो यहाँ पे आ गया 4। तो फर्स्ट पॉइंट इस इक्वेशन का मिल गया 0 4, ताकि हम एक लाइन ड्रॉ कर सके। और फिर हमने x इज इक्वल्स टू क्या पुट किया, 3 पुट किया। हमने क्या पुट किया, पुट x इज इक्वल्स टू 3 पुट किया, तो देयरफॉर हमें क्या हो मिलेगा, 2 इंटू 3 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 3y इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 3 6, और इधर आएगा तो -6 बन जाएगा। y इक्वल्स टू ये क्या मिलेगा, 12 माइनस 6 मतलब 6, और 3 मल्टीप्लाई है तो 3 क्या होगा, डिवाइड, y इक्वल्स टू मिल जाएगा 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो y की वैल्यू यहाँ पे मिल गई 2। तो हमें नेक्स्ट पॉइंट भी मिल गया सेकंड वाला इस इक्वेशन का 3 2। अब हम यहाँ पे पुट करेंगे, पुट थर्ड टाइम पुट करेंगे x इक्वल्स टू -3, तो क्या हो जाएगा, हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू -3, ओके, प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 2 3 जा 6, -6 प्लस 3y इक्वल्स टू 12, 3y इक्वल्स टू 12, ये 6 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएंगे क्योंकि इसके साथ है माइनस साइन, तो ये बन गया +6। 3y इक्वल्स टू 12 प्लस 6 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 18, y इज इक्वल्स टू 18, 3 इधर मल्टीप्लाई है तो राइट साइड में जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू क्या मिल जाएगा, 3 1 जा 3, 3 6 जा 18। तो हमें यहाँ पे y की वैल्यू मिल गई 6, y की वैल्यू कौन सी मिली, 6। तो देयरफॉर हमारे 3 पॉइंट्स मिल गए बच्चों इस इक्वेशन के, क्या, 0 4, सेकंड पॉइंट 3 2 एंड थर्ड पॉइंट -3 6। अब देखते हैं सेकंड लाइन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। अब इसके पॉइंट्स फाइंड करने हैं, तो वह सेम एज इट इज़ करेंगे, x की जगह 0 पुट करेंगे या y की जगह समथिंग पुट करेंगे, देन हमें नेक्स्ट कोऑर्डिनेट मिलता है, तो उस प्रकार हमें एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट मिल जाते हैं। अब फाइंड करते हैं सेकंड लाइन, सेकंड इक्वेशन के पॉइंट। ओके, सेकंड इक्वेशन के लिए हम पुट कर रहे हैं, पुट x इक्वल्स टू 0, देयरफॉर 0 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, मतलब ये तो 0 का तो कोई मीनिंग नहीं, इसका साइन माइनस इसको लग जाएगा। तो जब हमने x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो y इक्वल्स टू -1 मिला, तो इस प्रकार हमें फर्स्ट पॉइंट मिल गया 0 -1। अब हम सेकंड पॉइंट पुट करते हैं, पुट x इक्वल्स टू 1 पुट करते हैं, तो देयरफॉर क्या मिल जाएगा हमें इस इक्वेशन में, 1 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, ये इधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, माइनस वाई इक्वल्स टू 0, मतलब वाई इक्वल्स टू हमें मिल जाएगा 0। जब हमने 1 पुट किया तो हमें मिल गया वाई इक्वल्स टू 0, इस प्रकार हमें सेकंड पॉइंट भी मिल गया 1 0। अब हम पुट करेंगे थर्ड पॉइंट एंड फाइंड पुट करेंगे, पुट x इक्वल्स टू -1, तो देयरफॉर -1 प्लस -1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1, माइनस वाई इक्वल्स टू 1, -1 इधर जाएगा तो क्या होगा +1, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, वाई इज इक्वल्स टू
टू, वाई इज इक्वल्स टू -2। तो हमें इस प्रकार थर्ड पॉइंट भी मिल गया -1 -2। अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं बच्चों। ऑलरेडी मैंने एक ग्राफ ड्रॉ करके रखा है। अब इसमें क्या करना पड़ता है, जैसे कि फर्स्ट लाइन का ग्राफ ड्रॉ करना है, मतलब लाइन ड्रॉ करनी है जो हमने पॉइंट फाइंड आउट किया है 0 4 3 2 -3 6। तो इस पॉइंट को हम लोकेट कर लेते हैं। इस पॉइंट को हम क्या कर लेते हैं, लोकेट कर लेते हैं। जैसे कि फर्स्ट पॉइंट है 0 4, तो 0 4 कहाँ पे आएगा, 0 और 4 ये वाई एक्सिस पे आएगा, क्योंकि इसका एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, 0 है। तो 4 यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा बच्चों, यहाँ पे ये पॉइंट आ जाएगा। तो 0 4 यहाँ पे आ गया बच्चों। अब 0 4 यहाँ पे आने के बाद सेकंड पॉइंट है 3 2। 3 2 कहाँ पे आ रहा है, ये देखो यहाँ पे 3 2 है। और थर्ड पॉइंट -3 6, -3 पहले एक्स कोऑर्डिनेट का और 6 से वाई कोऑर्डिनेट का, ये इस प्रकार है -3 6। तो यहाँ से एक लाइन ड्रॉ की गई है कंप्लीटली, 3 पॉइंट में से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ कर दी गई है। ओके, तो ये मिल गया हमें किस लाइन का इक्वेशन, ये है 2x + 3y - 12 लाइन का एक इक्वेशन है, उसकी लाइन ड्रॉ की है। अब हम सेकंड इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके कोऑर्डिनेट है पहले 0 -1, मतलब ए भी वाई एक्सिस पे है, 0 -1 यहाँ पे आ गया। सेकंड पॉइंट मिला है 1 0 1 0, मतलब वाई कोऑर्डिनेट 0 है तो ज़रूर ये पॉइंट एक्स कोऑर्डिनेट एक्सिस पे होगा, तो ये आ गया एक्स एक्सिस पे 1 0। और थर्ड पॉइंट है -1 -2, तो यहाँ पे -1 -2 कहाँ पे आता है, ये देखो दोस्तों, यहाँ पे -1 -2 थर्ड क्वार्टर में आ रहा है। और इसमें से पास होने वाली एक लाइन ड्रॉ की है, जो कि दोनों लाइन एक पॉइंट 3 2 में इंटरसेक्ट हो रही है। कि कौन से पॉइंट में, 3 2 में इंटरसेक्ट हो रही है। तो देयरफॉर इस लाइन का इक्वेशन हो गया, सॉल्यूशन हो गया। सॉल्यूशन इज XY, इंटरसेक्टिंग पॉइंट जो रहता है वही इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। x और y जो वैल्यू है 3 2 मिल गई है। अब इसको टैली करना पड़ेगा। टैली कैसे करोगे आप लोग, एक इक्वेशन है x - y, ओके, x - y = 1 है। जो x की वैल्यू है यहाँ पे x की जगह पुट करो, -y की वैल्यू जो है 2 वो y की जगह पुट करो, तो क्या मिलेगा 3 - 2 = 1। मतलब हमारा जो आंसर आया है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया है, वो करेक्ट है। ओके दोस्तों, ये हो गया आपका थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट सब क्वेश्चन। इसी प्रकार हम सेकंड भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे बच्चों। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दिया है x - 3y = 1, x - 3y = 1। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे x की वैल्यू को -2। अगर -2 पुट किया तो हमें y की वैल्यू -1 मिल जाती है, यानी कि फर्स्ट पॉइंट क्या मिला, -2 एंड -1। फिर बाद में पुट करेंगे x = 4, तो 4 पुट किया तो y की वैल्यू 1 मिली, तो 4 1। देन 7 पुट किया तो 2 मिलेगा। ओके, तो हमें फर्स्ट लाइन पॉइंट के इक्वेशन जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व किए थे, फर्स्ट सब क्वेश्चन में जैसे पॉइंट फाइंड किए थे, वो उसी प्रकार हम इसमें भी फाइंड आउट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि -1 0 1 आप कौन सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, बट इतना ध्यान रखना कि वो जस्ट ओरिजिन 0 से ज़्यादा दूर ना जाए वो वैल्यू, आप नियर अबाउट ही वैल्यू लेना, ताकि आपको ग्राफ ड्रॉ करने में आसानी हो। मतलब आपका जो पेज है वो लिमिटेड रहता है, इसलिए आप थोड़े कम नंबर लीजिए ताकि आपको ग्राफ में पॉइंट मिल जाए। ओके, तो ये है फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट। अब सेकंड इक्वेशन के पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ करने पड़ेंगे आपको। पहले फाइंड आउट करने पड़ेंगे x = 0 पुट करो तो y = 2 मिल जाएगा। सेकंड पॉइंट के वक्त x = 2 पुट करेंगे तो y = 5 मिल जाएगा, तो पॉइंट मिल गया 2 5। फिर -2 पुट करेंगे तो -1 मिल जाएगा, तो पॉइंट मिल गया -2 1। मतलब इस प्रकार हमें फर्स्ट इक्वेशन एंड सेकंड इक्वेशन के पॉइंट मिल गए। फिर इस पॉइंट को हम ड्रॉ करेंगे इस ग्राफ के ऊपर। यहाँ पे दिख रहा है ग्राफ कौन से इक्वेशन का, x - 3y = 1 इक्वेशन की लाइन ड्रॉ करनी है। यहाँ पे ये लाइन है, फर्स्ट पॉइंट -2 1 है, तो यहाँ पे -2 -1 का एक पॉइंट निकला, फिर 4 1 का पॉइंट निकलना है 4, और यहाँ से 1, ये 4 1 का एक पॉइंट हो गया, फिर 7 2 7 और इधर से 2। तो इस तीनों पॉइंट में से ड्रॉ होने वाली फिर एक लाइन निकाली। देन सेकंड इक्वेशन का सेम एज इट इज़ लाइन ड्रॉ करेंगे। 0 2 पॉइंट है, मतलब ये y एक्सिस पे आएगा, 0 2 रख दिया, फिर 2 5 2 इधर से 5 इधर से, मतलब ये पॉइंट है 2 5। देन
थर्ड पॉइंट -2 1 ये भी यहाँ पे है, दोनों में सेम पॉइंट आ रहा है, मतलब यही सॉल्यूशन होगा बच्चों। तो ये दोनों लाइन ये लाइन ड्रॉ करेंगे थ्रू जो पॉइंट हमें मिले हैं, तो उस पॉइंट में से एक लाइन ड्रॉ कर दी, और जहाँ पे ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही है वो क्या है, इस लाइन का इक्वेशन सॉल्यूशन है बच्चों। तो जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है जो इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्ट हो रही है -2 1, तो देयरफॉर जो सॉल्यूशन है हमारा वो -2 1 है। अगर इसको आप क्रॉस चेक करना चाहते हो तो क्या करोगे, किसी एक इक्वेशन में x और y की वैल्यू पुट करके देखो, आपका सॉल्यूशन करेक्ट है कि नहीं पता चल जाएगा। तो मैं यहाँ पे जो x की वैल्यू आई है, ये x की वैल्यू x इज इक्वल्स टू -2 आया है एंड y इज इक्वल्स टू क्या आया है -1। इसको मैं पुट करके देख रहा हूँ इस इक्वेशन में, x-3y इक्वल्स टू 1 आता है कि नहीं। x कितना है, -2 -3 इंटू -1, तो यहाँ पे कितना होगा -2 और 3 इंटू 3 1 जा 3, ओके, माइनस इंटू माइनस प्लस, तो इक्वल्स टू 1। मतलब हमारा जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, मतलब सॉल्यूशन है वो हमारा करेक्ट है, ओके। इस प्रकार आपका सेकंड इक्वेशन भी सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया बच्चों। अब देखते हैं थर्ड क्वेश्चन क्या दिया है। थर्ड क्वेश्चन सेम एज इट इज़, दो इक्वेशंस दी है, उसका आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। ग्राफ ड्रॉ जहाँ पे भी ये दो इक्वेशन की लाइन इंटरसेक्ट होंगी वो हमारा सॉल्यूशन होगा। जैसे कि यहाँ पे x इक्वल्स टू 0 पुट किया तो 5 मिला, फिर y इक्वल्स टू 0 पुट किया। यहाँ पे क्या किया दोस्तों, पहले x इक्वल्स टू 0 किया, देन y इक्वल्स टू 0 किया, देन उसके बाद हमें ऐसे इंटीजर नंबर मिलने चाहिए, इसलिए एडजस्टमेंट करके यहाँ पे हमने क्या पुट किया, वैल्यू पुट की -5, y इज इक्वल्स टू -5 पुट किया, तो हमें इजीली ये पॉइंट मिल जाएंगे बच्चों। अब यहाँ पे हमें फर्स्ट इक्वेशन के जो 3 पॉइंट मिल गए हैं, 0 पुट किया, फिर -6 किया, 12 किया, ये पॉइंट निकल जाएंगे। फिर यहाँ पे सेकेंड इक्वेशन के भी पॉइंट निकल के रखे हैं, आप ट्राई करना दोस्तों, इसको सॉल्व करके यही पॉइंट निकलेंगे। फिर इसके बाद आप क्या करना, ये जो पॉइंट मिले हैं उसको ड्रॉ करना, उसमें से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर देना। फर्स्ट इक्वेशन की लाइन ये है बच्चों और सेकंड इक्वेशन की लाइन ये है। ये दोनों लाइन पॉइंट 05 में इंटरसेक्ट हो रही है, तो ये इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है यानी x की वैल्यू y की वैल्यू बन जाएंगे। मतलब सॉल्यूशन जो है आपका वो कौन सा रहेगा बच्चों, सॉल्यूशन आपका ये रहेगा 0,5। कौन सा रहेगा बच्चों, 0,5। अगर पुट करोगे तो यहाँ पे 0 इंटू 0 होगा और -6 और 5 पुट किया तो -6 -30, मतलब हमारा आंसर करेक्ट है। ये थर्ड क्वेश्चन हो गया बच्चों। सेकंड फोर्थ क्वेश्चन भी वैसा ही दिया है। आप यहाँ पे थोड़े जो पैटर्न है इक्वेशन का, थोड़ा ax + by + c जैसा दिया है, तो आपको इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। जो c कांस्टेंट टर्म है उसको राइट हैंड साइड में ट्रांसफर करना पड़ेगा, तो दिखेगा ऐसे 3x - y = 2, और ये सेकंड इक्वेशन बराबर है बच्चों। अब इसके पॉइंट ड्रॉ करना, यहाँ पे x की वैल्यू कंसीडर की है, देन x की वैल्यू कंसीडर करके y की वैल्यू फाइंड की है, एंड देन हमें ये पॉइंट मिले हैं। वैसे सेम एज इट इज़ हमें सेकंड इक्वेशन के भी पॉइंट ड्रॉ करने हैं। तो सेकंड इक्वेशन के लिए x के जो पॉइंट है ये पुट किए, देन ये पुट करने के बाद हमें y वाले पॉइंट कोऑर्डिनेट मिले, देन हमारा एक सेकंड इक्वेशन के पॉइंट मिल गए। फिर इस पॉइंट को हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है, जैसे कि 3x - y -2 ये इस इक्वेशन की लाइन ये ब्लू कलर की है, और 2x + y = 8 ये इक्वेशन की लाइन रेड कलर की। ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है पॉइंट 24 में, तो हमारा जो सॉल्यूशन बन जाएगा 24 बन जाएगा। हमारा सॉल्यूशन क्या बन जाएगा, 24। तो मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 4। अगर आपको क्रॉस चेक करना है, इस 2 की वैल्यू को इसमें पुट करके देखो, 3 2 6 हो जाएगा माइनस, और ये 4 है, 6 - 4 कितना होता है 2। मतलब हमारा जो आंसर आया है इक्वेशन फोर्थ क्वेश्चन का, ये भी करेक्ट है। अब कौन सा सब फिफ्थ क्वेश्चन दिया है बच्चों, थर्ड क्वेश्चन में यहाँ पे 3x + y = 10 एंड x - y = 2। आप
सेम एज इट इज़ जो पहले हमने फर्स्ट क्वेश्चन में मेथड फॉलो की पॉइंट फाइंड आउट करने की। यहाँ पे x इक्वल्स टू 2 3 4 पुट किया, देन हमें y की वैल्यू मिली 4 1 -2। कौन सी इक्वेशन में? फर्स्ट इक्वेशन में पुट किया, देन फर्स्ट इक्वेशन के पॉइंट मिले, फिर इन पॉइंट को यहाँ पे ड्रॉ किया। जो ये लाइन इंडिकेट कर रही है, इस इक्वेशन की लाइन कौन सी है? ब्लू कलर की लाइन है और रेड कलर के पॉइंट से इंडिकेट किया है, तो इसमें से ड्रॉ होने वाली लाइन ड्रॉ की है। देन सेकंड इक्वेशन की भी लाइन इसी प्रकार ड्रॉ की है जो रेड कलर से इंडिकेट हो रही है, और ये जो इंटरसेक्ट हो रही है, इंटरसेक्टिंग जो पॉइंट है, ये इस इक्वेशन के दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन बन जाएगा। मतलब 3 1 पॉइंट में इंटरसेक्ट हो रही है दोनों लाइन, तो ये हमारा जो सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, साइमल्टेनियस इक्वेशन का, तो क्या है 3 1। अगर क्रॉस चेक करना चाहते हो चेक करके देखो, 3 इंटू एक्स कितना होता है? 9 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 10। मतलब हमारा जो आंसर है करेक्ट है। यहाँ इस प्रकार हम थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करते हैं। थर्ड क्वेश्चन में हम 5 क्वेश्चन दिए थे बच्चों। अब हम बढ़ते हैं फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे हमें बोला है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमिनेंट। डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है, जो कि आप पहले ही इस चैप्टर में पढ़ चुके हैं कि इनकी वैल्यू कैसे फाइंड करते हैं। देखो, जैसे कि यहाँ पे डिटरमिनेंट दिया है 4 3 2 7, तो क्रॉस में जो नंबर है उनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं। 4 इंटू 7 करते हैं, 4 इंटू 7, और -3 इंटू 2 करते हैं। क्या करते हैं? -3 इंटू 2 करते हैं। तो 4 7 ज़ा 28 होता है, -3 2 ज़ा 6 होता है। तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो बन गई है, ये बन गई है 22। उसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन दिया है क्या? 5 क्या कैसे निकलेगा? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 2 और -2 इंटू 3, 5 इंटू 1 करेंगे, -2 इंटू -3 करेंगे। ओके, देन 5 1 ज़ा 5, -2 3 ज़ा 6, और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो हमें क्या मिलेगा? 5 -6 मिलेगा। और ये क्या होगा बच्चों? यहाँ पे दोनों नंबर का साइन यहाँ पे कुछ नहीं, मतलब प्लस है, यहाँ पे माइनस है, तो डिफरेंट साइन सब्ट्रैक्शन, ग्रेटर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर करना पड़ेगा। 6 में से 5 गया तो 1 बचा, और ग्रेटर नंबर का साइन, तो इस डिटरमिनेंट की वैल्यू जो बन जाएंगी वो -1 बन गई। फर्स्ट डिटरमिनेंट की वैल्यू थी 22। ओके, अब थर्ड डिटरमिनेंट देखते हैं सॉल्व करके। 3 इंटू 4 करना पड़ेगा, -1 इंटू 1 करना पड़ेगा। तो 3 इंटू 4 किया, देन -1 इंटू 1 किया। ओके, तो 3 4 ज़ा 12, माइनस ये कितना हो जाएगा? -1, तो 12 माइनस इंटू माइनस प्लस 1 हो जाएगा। मतलब इस डिटरमिनेंट की वैल्यू कितनी आई बच्चों? 13 आ गई। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हमने क्वेश्चन नंबर 3 और हमने क्या पढ़ा? क्वेश्चन नंबर आज 3 एंड 4 पढ़ा। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन 3 में हमने ग्राफिकल मेथड से जो प्रॉब्लम सॉल्व होते हैं वो देखिए, फिर डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड आउट करना ये देखा है। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। क्वेश्चन नंबर 5 के आगे हम पढ़ेंगे उधर नेक्स्ट वाले वीडियो में।